हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। आज हम किसी डॉक्यूमेंट, किसी वीज़ा या किसी ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे जो कि मैंने पहले वीडियो बनाई हो। आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल से जो नए रूल्स आ रहे हैं, जो नए नियम लागू हुए हैं उन टॉपिक के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि फाइनेंस का नया साल शुरू हो चुका है, जो कि अप्रैल से मार्च तक का होता है। फ़ेब में जो गवर्नमेंट नया बजट बनाती है, उसमें जो नए नियम लागू होते हैं, जो चेंजेस आते हैं, जो रूल्स बनते हैं, वो सब 1 अप्रैल से लागू होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार तो बजट में कुछ रूल्स अनाउंस नहीं किए जाते, बट अलग अलग मंत्रालय उन नियम का अलग अलग टाइम पे लागू करती है। सबसे पहला जो चेंजेस है वो है, आप सबको अभी तक पता ही होगा, पैन कार्ड से आधार कार्ड का लिंक होना। तो ये क्या हो रखा है कि ये वैसे तो बहुत टाइम से चल रहा है आधार का पैन से लिंक होना, बट सरकार हमेशा डेट इसकी आगे बढ़ाती रहती है। कभी 2022 में करी थी, फिर जून कर दी, फिर जुलाई कर दी, अभी कुछ चेंजेस आगे और आते जाएंगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि मतलब लोगों को नहीं पता चल पा रहा था कि कैसे कब क्या करना है, बट अभी जो गवर्नमेंट ने डेट दे रखी है वो 31 मार्च की है कि इसमें आपका होना चाहिए। अब तो इनकम टैक्स वालों ने भी साफ बोल दिया है, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि अगर जिसका आधार से पैन कार्ड अपना लिंक नहीं होगा तो वो कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। हो सकता है उनकी कोई पेमेंट आने वाली हो वो भी रुक जाए, या हो सकता है उन्होंने कुछ अपना बड़ी पेमेंट उन्होंने कहीं करनी हो, या उनका कुछ बड़ी पेमेंट कहीं से आनी हो, या कुछ भी उनके जो अकाउंट्स में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक नहीं हुआ तो आप बैंक की ट्रांजेक्शन से नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो प्रॉब्लम्स अभी आ जाएगी, बट आगे चलने पे वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। सेकंड जो टॉपिक है हम जिस पे बात करेंगे वो है पीएफ निकालने पर कितना टैक्स लगेगा। अगर आपका पैन कार्ड आपके पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं है, या फिर आपने पीएफ अकाउंट जो खुलने के 5 साल के अंदर आपने ये टैक्स अपना जो आपका पीएफ होता है आप इसको निकालेंगे, तो आपका जो टैक्स है वो 30% लगता है। वहीं अगर 1 अप्रैल से नियम की बात करें तो 1 अप्रैल से जो नियम लागू है तो इस पे ये होगा कि आपका जो टैक्स है वो आपका 20% लगेगा, अगर आप पीएफ के अकाउंट में 5 साल से पहले पैसे निकालते हैं। बट वहीं अगर ये भी बात आ गई है कि अगर आपका जो पीएफ अकाउंट है वो आपके पैन कार्ड से लिंक है तो आपको यहाँ पे 0% टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने पैन को आधार से लिंक करा लीजिए, बेफालतू का आपको टैक्स कहीं देना ही नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको नहीं पता कि वो आपको पीएफ वगैरह का ये सब कैसे करना है, तो ये मैं बता दूँ कि एक ईपीएफओ की साइट है, आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर आपका एक मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ जाके आप अपना केवाईसी अपडेट कर लीजिए। जैसे ही आप अपनी केवाईसी अपडेट करेंगे आपका पीएफ अकाउंट आपके आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। अब थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स में जो बदलाव आया उसके ऊपर। सरकार ने यहाँ पे क्या किया, 1 अप्रैल से न्यू डिफ़ॉल्ट टैक्स लागू किया है, बट यहाँ आपका पुराना जो टैक्स चलता है वो भी ही चलता रहेगा। और साथ ही आपके जो नए टैक्स रिजीम पर जो चेंजेस आए हैं, जैसे आपकी टैक्स स्लैब बदल दी गई है, या टैक्स में और कुछ इनकम टैक्स वगैरह जो हो गई, या कोई और टैक्स है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि जिसकी इनकम 3 लाख होती थी तो उसका क्या होता था कि वो टैक्स फ्री हो जाता था, बट वहीं पर अब 1 अप्रैल से नया रूल ये आया है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो वो भी आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। तो जो हमारा 4th टॉपिक है वो है गोल्ड से रिलेटेड। अब गवर्नमेंट ने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया है कि 6 डिजिट हॉलमार्क यूनिक कोड के बिना आप कोई गोल्ड ज्वेलरी सेल नहीं कर सकते। अगर आप आप कभी भी अगर गोल्ड लेने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो गोल्ड पे जो पहले कोड आता था HUID, वो 4 डिजिट का कोड होता था हॉलमार्क के साथ। बट अब वही कोड जो 1 अप्रैल से जो नियम आया है वो ये है कि आपका जो HUID कोड, हॉलमार्क जो कोड होगा वो 6 डिजिट का होगा। अगर वो 6 डिजिट का नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका गोल्ड रियल नहीं है। और आप सबको ही पता है हम लोग गोल्ड क्यों लेते हैं कि कभी आने वाले टाइम में हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो तो हम वो गोल्ड को सेल कर सकें, अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो इसीलिए हर कोई ये चाहता है कि उसका गोल्ड रियल हो। तो जब भी आप गोल्ड लें तो ये चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो 6 डिजिट का कोड नहीं हुआ, हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी नहीं हुई, तो वो इसका मतलब कि वो और नकली है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रख के ही आने वाले टाइम पे गोल्ड लें। अब बात करते हैं बीमा पर क्या टैक्स लगेगा कि नहीं। तो जी हाँ, बीमा पर भी अब टैक्स लगेगा। अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद कोई ऐसा इंश्योरेंस लेते हैं जिसका प्रीमियम 5 लाख रुपए से 5 लाख तक है, या उससे ज़्यादा तो होगा, अगर 5 लाख तक भी है तो आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगर आप 5 लाख प्रीमियम दे सकते हैं तो आप आपके पास अच्छा खासा पैसा है तभी आप इतना प्रीमियम दे रहे हैं, तो वहाँ आपका टैक्स लगाया जा सकता है। बट अगर जिन्होंने 1 अप्रैल से पहले ये प्रीमियम ले रखा है, पहले इंश्योरेंस ले रखी है, तो उनको ऐसा कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट 1 अप्रैल से बाद में अगर कोई ऐसा इंश्योरेंस लेता है जिसका प्रीमियम इतना 5 लाख रुपए हो तो उसको वहाँ पे टैक्स देना पड़ सकता है।
तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीनियर सिटीज़न के लिए क्या बदलाव आया है। तो सीनियर सिटीज़न सेविंग्स के लिए पहले जो रकम उनकी 15 लाख मतलब इन्वेस्टमेंट जो उनका 15 लाख था, अब वो 15 लाख से बढ़कर 30 लाख तक हो गया, जिसमें सीनियर सिटीज़न को 8% टैक्स देना 8% उनको इंटरेस्ट मिलता था, जो कि उनके हर 3 महीने में उनके बैंक में अपने आप आ जाता था। इसके साथ ही इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर भी सीनियर्स को 1.5 लाख की टैक्स की छूट मिलती है। पुरानी स्कीम के टैक्स के हिसाब से वाय वंदना योजना यानी कि PMVVY के हिसाब से इसे अच्छा माना जाता है। वहीं इसमें कोई छूट नहीं मिलती, इसमें 7.4% इंटरेस्ट देना पड़ता है। और वहीं अगर हम SC SS की बात करें तो वहाँ आपका जो मैच्योरिटी का पीरियड है वो 5 साल है, और वहीं जो PMVVY का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो आपका 10 साल हो जाता है। बट ये जो 2019 से जो PMVVY की स्कीम जो स्टार्ट हो रखी है वो 1 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी। जो लोग पुराना इसमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनका चल रहा है, सिर्फ उन्हीं का चलेगा, नया कोई भी इसमें इन्वेस्ट अब नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंशन के डॉक्यूमेंट्स की। तो अब जब हम लोग पेंशन निकालने जाते हैं तो अब उसमें इतना आपको कुछ देना नहीं पड़ता, आप सिर्फ अपना आधार कार्ड या अपना ID प्रूफ आपको एक बार देना पड़ता है, आप उसमें से अपनी पेंशन ले सकते हैं। बट अब जो नए रूल्स और नए रेगुलेशंस आए हैं उसके हिसाब से आपको एक बार वहाँ जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद आप रेगुलरली अपनी जितनी भी आपकी मंथली या जितनी भी आपकी पेंशन आती है आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? उसके लिए जो सबसे पहला हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, हमारा PF विड्रॉल एक जो फॉर्म होता है आपको वो भर कर देना है वहाँ पर। सेकंड हमारा एड्रेस ID प्रूफ चाहिए। थर्ड हमारा बैंक की जो अकाउंट होगा, जो उसका एक प्रूफ होता है बैंक अकाउंट का कि हमारा ये वाला बैंक अकाउंट है, उसका प्रूफ देना है। उसके बाद परमानेंट रिटायर्ड का एक आपका अकाउंट नंबर कार्ड होता है, आपको उसकी कॉपी वहाँ जमा करनी है कि मेरा जब मैं रिटायर्ड हुआ था मेरा ये बैंक अकाउंट था और इसमें आता था, तो उसकी कॉपी लगती है, आप वो कॉपी वहाँ दे सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को जमा किए बिना आप अपनी पेंशन नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है डॉक्यूमेंट्स आपको हर बार देने हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स एक बार जाकर 1 अप्रैल 2 अप्रैल जब भी आप देना चाहते हैं आप जमा करवा के आइए, उसके बाद आपको इजीली वहाँ से आपकी हर मंथ पेंशन मिल जाएगी। तो ये थे आज कुछ चेंजेस जो इन वीडियोज़ में मतलब इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है। बाकी ऐसे चेंजेस और आगे भी आएंगे, अगर आप चाहते हैं मैं आपको आगे भी शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एक मेजर चेंज ये भी है कि जिसकी गाड़ी 15 साल से पुरानी है तो वो गाड़ी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि चाहे वो कमर्शियल हो, आपकी पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या कोई सी भी गाड़ी हो, अगर वो 15 साल से पुरानी है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो आपकी है तो भी आप ये नोट कर लीजिए, अगर आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड की है तो भी आप उसे ये चीज़ बता सकते हैं। एक चेंज और भी आया है, जैसे कि एक महिला समान बचत पत्र योजना है। ये एक नया आपका महिलाओं के लिए एक नया निकाला गया रूल कि आप इसमें अपना पैसा जमा करा सकते हैं। अब जैसे आप फिक्स डिपॉजिट कराती हैं या आपको इंटरेस्ट जो मिलता है उनके भी आप पे मतलब उनसे ज़्यादा आपको इस वाली योजना में पैसा आपको मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करा के अपना पैसा जमा कराती हैं, वहाँ से ना करा के आप इस योजना में अपना पैसा लगा सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और गवर्नमेंट की आने वाली स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊं, या ऐसी और जैसे महिला योजना मैंने आपको बताया, ऐसी अगर कुछ और स्कीम्स के बारे में बताऊं मैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।